फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मसल रिलैक्सेंट्स आर ड्रग दैट रिड्यूस मसल टोन, स्पासम और स्पासिसिटी। दे वर्क बाय अफेक्टिंग द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डायरेक्टली ऑन स्केलेटन मसल। मसल रिलैक्सेंट ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि मसल टोन को रिड्यूस करती है, स्पासम स्पासिसिटी उनको रिड्यूस करती है। कैसे करती है? या तो फिर ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगी या डायरेक्टली हमारे स्केलेटन मसल पे ही एक्ट करके उसको रिड्यूस करेगी, मसल टोन, स्पासम या स्पासिसिटी को। नेक्स्ट हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल रिलैक्सेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल रिलैक्सेंट टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मतलब ये कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली अपने सीएनएस पे एक्ट करेगी, और सेकंड होगा जो हमारे डायरेक्ट स्केलेटन मसल पे रिएक्ट करेगी। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। इसमें हम देखेंगे ड्रग का नाम और उसके यूजेस को भी देखते जाएंगे कि जो बेसिकली जो ड्रग है वो किस चीज में स्पेशली यूज होता है। तो सबसे पहला है हमारा बैक्लोफेन। बैक्लोफेन किसके अंडर आ रहा है? सीएनएस, मतलब कि ऐसे ड्रग जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैक्लोफेन है। ये किस लिए यूज होता है? स्पासिसिटी इन एमएस, स्पाइनल कॉर्ड इंज्यूरी। स्पासिसिटी इन एमएस मतलब कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली खुद के ही नर्वस न्यूरॉन्स पे अटैक करता है, और जो उनकी प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जिसको माइलिन शीथ भी कहते हैं, उनको डैमेज करने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नर्व एंडिंग है वो डैमेज हो जाती है, और जो हमारा कम्युनिकेशन है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में वो क्या हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है, यानी इम्पेयर्ड हो जाता है। स्पासिसिटी इन एमएस का मतलब वो होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई है, एमएस स्पासिसिटी इन एमएस की कंडीशन में स्पासिसिटी आ गई, तो उस टाइम पे हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? बैक्लोफेन। नेक्स्ट है हमारा टीजानिडाइन। ये किस लिए यूज होता है? मसल स्पासम और एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देन थर्ड है हमारा साइक्लोबेंजाप्रिन। ये हमारा मसल स्ट्रेन हो गया, बैक पेन हो गया, उसमें यूज होता है। देन हमारा मीथोकार्बन, ये होता है मस्कुलोस्केलेटल पेन। जो मीथोलोकार्बामेट है ये किसमें यूज होता है? मस्कुलोस्केलेटल पेन में यूज होता है। देन हमारा नेक्स्ट है कैरिसोप्रोडोल। कैरिसोप्रोडोल किसमें यूज होता है? एक्यूट मसल पेन। अगर एक्यूट मसल पेन हो रहा है तो उस टाइम कौन सा ड्रग देंगे हम? कैरिसोप्रोडोल देंगे। देन हमारा लास्ट है डाइजापाम। डाइजापाम को हम वैलियम भी बोलते हैं, कॉमनली जो वर्ड हम यूज करते हैं उसका वो वैलियम। डाइजापाम ये किस लिए यूज होता है? एंजाइटी, सीजर, स्पासम, मतलब एंजाइटी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मसल स्टिफ होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पासिसिटी आ जाती है उसमें, तो उस टाइम पे हम डाइजापाम यूज करते हैं। देखो अब हमने कितने ड्रग के नाम याद किए? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमने 6 ड्रग के नाम याद कर लिए। अब इनका जो फर्स्ट वर्ड है इससे हम इसको याद कर लेंगे एक ट्रिक से। जैसे ये है बैक टू काम मसल क्योर डेली। अब ये क्या कर रहा है, जो ड्रग का जो फर्स्ट लेटर है उनको डिनोट कर रहा था, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। जैसे बी से क्या हो गया? बैक्लोफेन आ गया। टी से क्या हो गया? टीजानिडाइन आ गया। सी से हो गया साइक्लोबेंजाप्रिन। एम से हो गया मीथोकार्बामेट। सी से हो गया कार्सिनोप्रोडोल, और डी से हो गया डाइजापाम। मतलब ये क्या कर रहा है, ये ड्रग का नाम याद करने में इजीली हो जाएगा। बैक टू काम मसल क्योर डेली। जो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन था वो हमने पढ़े थे कि जो ऐसे ड्रग जो हमारे डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है पेरिफेरल एक्टिंग, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग, हमारे स्केलेटन मसल पे डायरेक्ट एक्ट कर रहा है। तो उसका हम देखेंगे ड्रग नेम और उसके यूजेस, जैसे हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देखे थे। तो सबसे पहला है हमारा डेट्रोलिन। डेट्रोलिन किस चीज में यूज होता है? स्पासिसिटी और मेलिग्नेंट हाइपोथायरमिया। मेलिग्नेंट हाइपोथायरमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो एक जेनेटिक कंडीशन होती है। ये जो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया जेनेटिक कंडीशन होती है, इसमें जो हमारी बॉडी है वो सीवियर रिएक्शन क्रिएट कर देती है अगेंस्ट दी स्पेसिफिक एनेस्थीसिया ड्रग। अगर वो पेशेंट को हम कोई स्पेसिफिक एनेस्थीसिया ड्रग दे रहे हो, अगर उससे पेशेंट को क्या होगा, एलर्जी होगी ना, तो वो जो उसकी बॉडी है वो सीवियर रिएक्शन क्रिएट करेगी, जिसके वजह। और इसमें मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में क्या होता है, जो बॉडी है उसमें रैपिडली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और मसल स्पासम भी होता है। उसका मतलब होता है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। इसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं? डेट्रोलिन। सेकंड है हमारा बोटुलिनियम टॉक्सिन। इसको हम बोटॉक्स भी बोलते हैं। इसको सुना होगा, इस कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बोटॉक्स बोलते हैं ना, बोटॉक्स करवाए। तो ये किस चीज में यूज होता है? मसल स्टिफनेस,
डिस्टोनिया, कॉस्मेटिक्स, देखो लिखा है जो बोटॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, बोटुलिनियम टॉक्सिन। देन सेकेंड है हमारा सुसिलाइन कोलाइन, इसको हम शॉर्ट टर्म पैरालिसिस ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। इसका मतलब ये है कि इंट्यूबेशन क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम कोई भी जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब है या कोई भी ट्यूब है हम जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इंसर्ट किया जाता है, उसको हम इंट्यूबेशन बोलते हैं। तो वो कोई भी पर्पस के लिए होता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों होता है, एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट अगर प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तब हम उसको क्या देते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पैरालाइज क्रिएट, जो सुसिलाइन कोलाइन है ये क्या करता है हमारी बॉडी में शॉर्ट टर्म पैरालिसिस क्रिएट कर देता है इंट्यूबेशन के टाइम पे, ताकि जो इंट्यूबेशन की प्रोसेस है अगर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं उसकी बॉडी में तो वो प्रॉब्लम ना जाए, उसको कोई उसको डिस्कम्फर्ट फील ना हो या पेशेंट क्या करे उसको डोमिनेंट ना करे। देन हमारा है रॉक्यूरोनियम, विक्यूरोनियम, ये अलग अलग ड्रग है, रॉक्यूरोनियम और विक्यूरोनियम। ये ड्रग किस लिए यूज होते हैं, ये यूज्ड इन सर्जरी फॉर मसल रिलैक्सेशन, ये सर्जरी में यूज किया जाता है, मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंपल सा नाम है डॉग बार्क ऑन सम रॉबर्स। ये इसका जो फर्स्ट लेटर है डॉग बार्क ऑन सम रॉबर्स, डी से हो गया हमारा डेंट्रोलिन, बी से हो गया हमारा बोटुलिनियम टॉक्सिन, देन एस से हो गया हमारा सुसिलाइन कोलाइन एंड आर से हो गया हमारा रॉक्यूरोनियम वैक्यूरोनियम। अब हम इसकी क्लिनिकल यूजेस देखेंगे कि जो मसल रिलैक्सेंट ड्रग है इसको हम स्पेसिफिकली किस किस की कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है। तो हम यहाँ पे कंडीशन के साथ साथ हम प्रीफर्ड ड्रग भी देखते जाएंगे कि पर्टिकुलर जिस कंडीशन में कौन सा ड्रग जो डॉक्टर से वो प्रीफर्ड करते हैं। तो सबसे पहला है मसल स्पासम, जैसे इंजरी हो गया, स्ट्रेन हो गया, तो उस टाइम पे हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, मीथोकार्बोमल या साइक्लोबेंजाप्रिन। देन सेकेंड है हमारा स्पासिसिटी, स्पासिसिटी स्पेशली हमारे एमएस में देखा गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो मैंने बताया था। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसमें हम बैक्लोफिन और टीजानिडाइन। देन हमारा नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में हम क्या यूज़ करते हैं, डेट्रोलिन। ये मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा मतलब कि सीवियर कंडीशन होती है और इसका एंटीडोट डेट्रोलिन ही होता है। इस कंडीशन पे पेशेंट को डेट्रोलिन ही देना पड़ता है तभी वो उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन होता है। देन नेक्स्ट है हमारा इंट्यूबेशन फॉर सर्जरी, अगर पेशेंट को कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसको कोई इंट्यूबेशन ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर इंसर्ट करना है तो उस टाइम हम कौन सा ड्रग प्रीफर्ड करेंगे, सुसिनाइल कोलाइन प्रीफर्ड करेंगे। ये क्या करेगा, शॉर्ट टर्म पैरालिसिस क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, जो प्रोसीजर है वो स्मूथली होगी। और लास्ट है हमारा क्रॉनिक डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मतलब क्या होता है, इसमें ये एक न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मल मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसमें जो बॉडी है वो बहुत एबनॉर्मल पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है, जैसे कि कोई रिपीटेटिव मूवमेंट करेगी, ट्विस्टिंग मूवमेंट ज़्यादा होता है इसमें जो बॉडी का पोस्चर है वही एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम कौन क्या देते हैं, बोटुलियम टॉक्सिन, इसका मैंने क्या नाम बताया था, बोटॉक्स, इसको बोटॉक्स भी कहते हैं। तो ये जो क्रॉनिक डिस्टोनिया की कंडीशन है उसमें हम कौन सा ड्रग देते हैं, बोटुलिनियम टॉक्सिन। अब हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देख लेंगे। साइड इफेक्ट्स हम जैसे हमने दो क्लासिफिकेशन देखे, सेंट्रली एक्टिंग था और एक पेरिफेरी एक्टिंग था, मतलब एक जो सीएनएस पे रिएक्ट कर रहे थे ऐसे ड्रग देखे थे हमने, और जो डायरेक्टली स्केलेटन मसल पर रिएक्ट कर रहे थे ऐसे ड्रग देखेंगे। तो हम उसके साइड इफेक्ट भी अकॉर्डिंगली ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सेंट्रली एक्टिंग था उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें ड्राइजीनेस हो गया, डिजीनेस, फैटिक, कन्फ्यूजन, ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन, डिपेंडेंस ऑन एब्यूज पोटेंशियल, सीडेशन। ये जो साइड इफेक्ट्स ये किस में दिखेंगे, ज़्यादातर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में दिखेंगे, मतलब ऐसे ड्रग जो डायरेक्टली हमारे सीएनएस पे एक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरली एक्टिंग। पेरिफेरली एक्टिंग इसमें क्या क्या से साइड इफेक्ट दिखेंगे, इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आ जाएगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, डिसरिथमियास हो सकता है, हाइपरकैलीमिया हो सकता है। ये किस चीज़ के, पेरिफेरल, मतलब जो डायरेक्टली हमारे मसल में एक्ट कर रहे थे उसमें ये कंडीशन, मतलब उसमें ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट ड्रग दिया जा रहा है तो ड्यूरिंग द मॉनिटर पीरियड जो नर्सेस रहती है उनको ये सब साइड इफेक्ट्स को क्या करना होता है, सीन करना होता है, चेक करना होता है कि पेशेंट में कोई भी साइड इफेक्ट्स तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, और अगर क्रिएट हो रहे तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। देन लास्ट है हमारा नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग कंसिडरेशन मतलब ड्यूरिंग दी ड्रग, ड्यूरिंग दी प्रोसीजर, मतलब जब भी हम पेशेंट को वो थेरेपी दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम नर्सेस का क्या क्या रोल होगा। तो जनरली अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो हमको पेशेंट का मसल टोन, स्पासम या पेन लेवल को एसेस करना है। देन फॉल रिस्क, जो पेशेंट जिनको मसल स्पासम हो रहा है अगर उसको सीवियर डिस्टोनिया है तो ऐसे कंडीशन पे फॉल रिस्क होता है, जैसे सिडेशन या वीक की वजह से भी होता है, वीकनेस, सिडेशन की वजह से भी पेशेंट को
फॉल रिस्क होता है, तो इन सब चीज़ का भी जो नर्सेस हैं उनको प्रॉपर ध्यान देना होता है। देन अवॉइड अल्कोहल, ऑपोइड्स और अदर CNS डिप्रेशन। देखो पेशेंट को ऑलरेडी ऐसी ड्रग दी जा रही है जो CNS सिस्टम पे एक्ट कर रही है, और अगर पेशेंट उस टाइम अल्कोहल या एपॉइड जैसे ड्रग या अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो वो भी क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं CNS को डिप्रेस कर देती है। तो वो ड्रग जो है वो क्या करेगा, वो प्रॉपर हाईली एक्टिव नहीं होगा और उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या होगा, जो उसका इफेक्ट नहीं दिख पाएगा। देन नेक्स्ट एजुकेट, हमको पेशेंट को एजुकेट करना है कि कोई भी मशीनरी चीज़ या हैवी वर्कआउट ऑपरेट नहीं करना है, हैवी वर्कआउट अवॉइड करना है। देन हमारा लास्ट है मॉनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट। देखो जो मसल रिलैक्सेंट ड्रग है इसमें चांसेस रहते हैं कि जो हमारे अभी हमने साइड इफेक्ट्स में देखे थे कि हिपेटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन आती है, मतलब लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है या डैमेज हो सकता है। तो इस टाइम पे हम नर्सेस को क्या करना होता है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना होता है। अब हम इसका 2 ड्रग है जिसका हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि इस ड्रग में प्रॉपर नर्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जो डेट्रोलिन था, डेट्रोलिन जो हम क्या काय में दे रहे थे, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में दे रहे थे, उस टाइम जो नर्सेस है सबसे पहला जो रोल रहता है, जो IV डोज है वो रैपिडली देना होता है। इस टाइम जो पेशेंट है उनको IV क्या रहना है, रैपिडली देना होता है, हम स्लोली नहीं दे सकते, रैपिड देना होता है। देन वॉच फॉर मसल वीकनेस और लीवर टॉक्सिसिटी। अब इसके ड्रग साइड इफेक्ट्स में हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रही थी, तो लीवर टॉक्सिसिटी को प्रॉपर देखते रहना है, मॉनिटर करना है, वॉच करना है। देन मसल वीकनेस हो सकती है तो उसको भी देखना है। देन सुस्सिनाइन कोलाइन जो कि हम इंट्यूबेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, शॉर्ट टर्म पैरालिसिस के लिए यूज़ कर रहे थे, ताकि कोई भी अगर इंसर्शन की प्रोसीजर ह्यूमन बॉडी में स्मूथ जाए तो उसके लिए क्या था, मॉनिटर फॉर एपनिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरकैलीमिया। अगर किसी पेशेंट को सुस्सिनाइन कोलाइन हमने दिए हैं तो पेशेंट जो नर्सेस है उनको पेशेंट के अंदर कौन कौन सी कंडीशन को मॉनिटर करना होता है, एपनिया की कंडीशन देखना होता है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरकैलीमिया, मतलब ऑल राउंड हम ये देखा जाए तो उसको कहीं ना कहीं ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है ना, हाइपरकैलीमिया हो रहा है। देन रिक्वायर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट। हो सकता है कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट की भी नीड पड़े। क्यों? क्योंकि उसका जो पेशेंट का जो पैरालिसिस हो गया तो उस टाइम वो हो सकता है कि वो इनवॉलेंट्री जो ब्रीथिंग है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए। तो जब भी पेशेंट को सुस्सिनाइन कोलाइन ड्रग दिया जाता है तो उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की सपोर्ट की नीड पड़ सकती है, तो इस टाइम पे भी नर्स का ध्यान देना रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग को सब्सक्राइब कर देना, और आगे आप किस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो प्लीज़ कमेंट बिलो। तब तक के लिए बाय बाय।